Hello, very good morning, student. Today is your next topic. We have discussed about the valency. What is a valency? The valency was combining capacity of an element. So this is your next point. Actually, valencies are not equal, are not same for all elements. Valencies are variable. So we have this. Look here. The combining capacity of all elements are not the same. Okay, the combining capacity of all elements are not the same. So first topic is one atom of chlorine combines with one atom of हाइड्रोजन. वन एटम आपका क्लोरीन है और वन एटम आपका हाइड्रोजन है. ये दोनों मिल करके आपका वन मोलिक्यूल बनता है. जैसे कि हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि H प्लस H ये क्या हो जाता था, H2 होता था. ये आपका क्या था, वन मोलिक्यूल था, है ना. तो ये सेम था. तो मोलिक्यूल्स सेम से भी बनती है और मोलिक्यूल्स अलग अलग से भी बनती है. तो अब हम एक न्यू मोलिक्यूल बनाएंगे, वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक. ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, वन एटम ऑफ क्लोरीन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. ये आपका हो गया H. ठीक है, और ये हो गया आपका Cl. देखिए ये बनता कैसे, ये कंबाइन कैसे होता है. इसमें दोनों में जो है ना वैलेंसी होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है. और वैलेंसी देखिए अब ये कैसे निकलता है, वैलेंसी कहाँ से होता है, वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वैलेंसी कैसे निकलता है. सर हम किसी और एलिमेंट का यदि वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे. ठीक है, वो सब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे. अभी जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ आप इतना समझिए. जो भी आपका एग्जांपल दिया हुआ है मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ. ठीक है, इसको आप इतना समझिए और जो भी पॉइंट आपको कोई डाउट होगा यह सब आपका क्लियर हो जाएगा हायर क्लास में. ठीक है, आपके बुक पे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें देखिए एक ये जो है बीच में प्लस डायरेक्ट नहीं आता है. इसमें आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर अभी हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है दिया हुआ, मैं उसको स्टडी करके आपको बता रहा हूँ. हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है. ये जब दोनों जुड़ता है ना तो इसका क्लोरीन का 1 वैलेंसी इसके पाँव के पास आ जाता है और हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी इसके पाँव के पास आ जाता है. तो इस दोनों को देखिए इसमें 1 वैलेंसी है और इसमें 1 वैलेंसी है, तो 1 वैलेंसी लिखा नहीं जाता है, इसीलिए ये HCl ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला. क्या हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला. अब इसी तरह से हम देखेंगे 2 पॉइंट का सेकेंड पॉइंट आपका 2 नंबर पॉइंट देखेंगे. ये था आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन का 1 एटम है कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का 2 एटम से कंबाइन होकर के आपका एक वाटर का मोलिक्यूल बनता है. वाटर का मोलिक्यूल का फॉर्म होता है ये आपका H2. ठीक है, देखिए आपका ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है. तो आपका एक ऑक्सीजन हो गया और ये 2 हाइड्रोजन होगा. 2 हाइड्रोजन कैसे, क्योंकि इसका वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है. तो इसकी वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास हो जाएगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है ये इसके पाँव के पास आ जाएगा और ये हाइड्रोजन का जो वैलेंसी 1 है ये इसके पाँव के पास आ जाएगा. ठीक है, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो अब ये क्या हो जाएगा H, ये 2 इसके पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा सिंगल O और इसका ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 लिखा नहीं जाता है. तो ये हो गया आपका वाटर का फॉर्मूला. M इज मोलिक्यूल, वाटर का 1 मोलिक्यूल हो गया. ठीक है, 2 पॉइंट हो गया क्लियर. फर्स्ट पॉइंट में था HCl, सेकेंड पॉइंट में था आपका वाटर का फॉर्मूला H2O. ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे. देखिए आपका थर्ड पॉइंट है अमोनिया जिसको बोलते हैं. ठीक है, इस अमोनिया बनता है. देखिए इसमें क्या है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 एटम से कंबाइन हो करके तब ये एक अमोनिया का मोलिक्यूल बनाता है. आप पूछेगा सर अमोनिया क्या होता है, तो उसी तरह से जिस तरह से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जिस तरह से आपका वाटर का मोलिक्यूल है उसी तरह से ये आपका अमोनिया का एक मोलिक्यूल है. ठीक है, तो ये आपका क्या था, नाइट्रोजन का 1 एटम, ये है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 3. ये 3 हो कैसे जाएगा, इस तरह से देखिए आप, ये हो गया हाइड्रोजन. आपको पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है और ये जो 3 है ना ये आपका नाइट्रोजन का वैलेंसी था.
ये जो 3 है आपका नाइट्रोजन का वैलेंसी था, तो ये हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 इसके फॉर्म के पास आ जाएगा और ये नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंसी इसके पास और नाइट्रोजन का वैलेंसी इसके फॉर्म के पास चला जाएगा। ये हो गया आपका NH3, समझ में आई? तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 3, है ना। हाइड्रोजन कितना एटम हो गया, 3 एटम हो गया। उस तरह से वाटर में कितना हो गया, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। उस तरह से ऊपर में हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरिक का 1 एटम हो गया। तो आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। हाँ, मैं पहले आपको कह दिया था, मैं फिर सबको रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये जो पूछेगा सर ये वैलेंसी कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, ये 1 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया, तो आप ये सारी चीज़ें आप सीनियर क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास जो भी कुछ बताया गया है, जो दिया है आपके बुक में, मैं आपसे इतना ही समझिए। ये सब वैलेंसी कहाँ से आता है, क्यों निकलता है, कैसे निकलता है। देखिए वैलेंसी यहाँ भी आपका मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, टेट्रावैलेंट है। ये मोनो डाय कहाँ से आया, ये सब भी आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो आपको है मैं वो बता रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अच्छा, तो इसका उद्देश्य क्या था, ऊपर वाला का था द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट द सेम, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है सबका सेम नहीं होता है, सबका सेम नहीं होता है, किसी किसी का सेम होता है। जैसे क्या हाइड्रोजन का और Cl का सेम था, वो इसका भी 1 उसका भी 1, किसी किसी का सेम होता है बट सबका सेम नहीं होता है। तो इससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन का 1 था, क्लोरीन का 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 था, यहाँ पे नाइट्रोजन का 3 था वैलेंसी, ठीक है। तो सबका वैलेंसी सेम नहीं होता है। आप देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 1 2 3 etc। ये जो आपका एलिमेंट हमें एलिमेंट का नाम लिखे हैं, ठीक है। इन सब का वैलेंसी किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। आर से टू बी मोनोवैलेंट। देखिए मोनो मीन्स क्या होता है, 1। मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मोनो मीन्स 1 होता है, ठीक है। और देखिए प्रीवियस में क्या था, मोनो एटॉमिक था ना, मोनो एटॉमिक था, एटॉमिक क्योंकि वहाँ पे एटम था, है ना। एटॉमिक क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे एटम था इसीलिए वहाँ पे एटॉमिक बना। अब यहाँ पे देखेंगे हम वैलेंसी है, यहाँ पे एक वैलेंसी हो तो हम बोलेंगे मोनोवैलेंट, क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। 2 वैलेंसी हो तो डाइवैलेंट, 2 हो वैलेंसी तो उसको हम डाइवैलेंट कहेंगे, 3 हो वैलेंसी तो ट्राइवैलेंट कहेंगे, 3 वैलेंसी हो तो ट्राइवैलेंट कहेंगे, 4 वैलेंसी हो तो टेट्रावैलेंट कहेंगे, 5 वैलेंसी हो तो पेंटा बोलेंगे और 6 हो तो उसको हेक्सा बोलेंगे, ठीक है। ये 6 7 8 9 10 कहाँ से होगा सर, ये आप आगे देखिएगा, ठीक है। अभी जो आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें कहना क्या चाहता है, तो देखिए अब तो समझ गए होंगे। मोनोवैलेंट 1 वैलेंसी, डाइवैलेंट 2 वैलेंसी, ट्राइवैलेंट 3 वैलेंसी और भी आगे होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच में कुछ दिया हुआ है बाइवैलेंट। डाइवैलेंट को ही बाइवैलेंट कहा जाता है, ठीक है। मोनो के बाद क्या होगा डाई, या मोनो के बाद आप बाय भी बोल सकते हैं, बाइवैलेंट या तो डाइवैलेंट, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल है द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। मोनोवैलेंट, मोनो मीन्स एक, जिसका एक वैलेंसी है वो कौन है, हाइड्रोजन है। जिसका एक वैलेंसी है वो कौन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, सोडियम है, पोटासियम है। तो आप इस सब चीज़ को याद कर लेंगे। हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, आयोडीन का 1, सोडियम का 1, पोटासियम का 1, ठीक है। अब आते हैं 2 में, जिस डाई मीन्स 2, तो ऑक्सीजन का 2 होता है ना। C आप देखे हैं H2O, ऑक्सीजन का 2, CO, अच्छा CO2 अलग चीज़ है, फिर आप यहाँ देखिए, है ना, H2O, तो ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है, सल्फर का भी 2 वैलेंसी है, मैग्नीशियम का भी 2 वैलेंसी है, कैल्शियम का भी 2 वैलेंसी है, जिंक का भी 2 वैलेंसी है, ठीक है। अब इस तरह से आपका ट्राइवैलेंट मीन्स 3, मतलब नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है, 3 है, एल्युमिनियम का भी 3 वैलेंसी है। ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, 1 वाला सिर्फ इतना ही नहीं होता है, 2 वाला सिर्फ इतना ही नहीं होता है, 3 का सिर्फ इतना ही नहीं होता है, टेट्रा का सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ठीक है। इसका और भी होता है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल में कुछ दिया गया है, फ्यू एग्जाम्पल, ठीक है।
तो इसके आगे और भी होता है, ये टेट्रामेथामोन 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। तो ये सब है आपका सिंपल सा कॉमन एग्जांपल था जो कि आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे इसके साथ, इससे जो आगे पॉइंट है, देखिए बाबू इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो आपका बेसिक पॉइंट था वो मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। जहाँ से कह रहा है कि आप फर्दर हायर क्लास में डिस्कस करेंगे, तो अभी जो आपको जो भी कुछ पॉइंट है सिर्फ आपको यही देखना है। देखिए आपके इस केमिस्ट्री में ना बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जो कि आप क्लास 8, 9, 10, 11 में पढ़ेंगे। सब चीज़ आपको 7 में ही सिम क्लास में नहीं मिल जाएगा, सब आपको हायर क्लास में मिलेगा। सर ये कंपाउंड रेडिकल क्या होता है या वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, आपको सारा चीज़ मिलेगा आगे क्लास में। लेकिन इस क्लास में भी है तो उसका जो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जो आपको इंडिकेट किया है, वो चीज़ जो एग्जांपल दिया वो चीज़ हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे हल्का हल्का, जिसको कहते हैं एक तरह से इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और फुल्ली डिस्कस डिटेल आप लोग स्टडी कीजिएगा सीनियर हायर क्लास में, ठीक है। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्लास। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।